everyone. Today we are going to start our chapter number 5, that is यूक्लिड्स ज्योमेट्री. यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है वो हमारी कंप्लीट ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है. हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से. तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से, जो हमारी बेसिक चीज़ होती है पॉइंट. तो हम पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या होता है. जैसे हमने ये पॉइंट लिया, सिंपली एक पॉइंट है. तो वो पॉइंट क्या चीज़ है. हम कोई भी डॉट लगाते हैं तो वो क्या चीज़ है. डॉट इज अ डायमेंशनलेस थिंग. अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस होता है. पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होता. तो जनरली एमसीक्यूज में हमसे पूछ लेता है कि विच इज, चार ऑप्शन हमें दे देगा और पूछेगा कि विच ऑफ दीज इज अ वन डायमेंशनल थिंग. तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट इज जीरो डायमेंशनल. सॉरी, वन डायमेंशनल नहीं, जीरो डायमेंशन. क्या है ये, जीरो डायमेंशन कहें या हम कहें डायमेंशन लेस. उसके बाद वन डायमेंशन की बात आती है. वन डायमेंशन में क्या आएगा. वन डायमेंशन में एक हम लाइन लेते हैं. लाइन लेते हैं जो कि कैसी होती है. लाइन हमारी तीन टाइप की होती है. ये सिंपली एक लाइन है हमारी, ठीक है. सेकंड होती है एक रे होगी हमारे पास, और थर्ड वन इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है. क्या है ये चीजें. जो फर्स्ट है, फर्स्ट को हमने क्या नाम दिया है, ये एक लाइन है, ठीक है. जो सेकंड चीज है उसको हमने क्या नाम दिया है कि वो एक रे है. और जो थर्ड चीज है हमारी वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है. अब जो लाइन है उसको हमने डबल हेडेड एरो से शो किया. हमने क्या किया, लाइन को डबल हेडेड एरो से शो किया, जो कि क्या डिफाइन करना चाह रही है कि इस लाइन को हम दोनों तरफ ही एक्सटेंड कर सकते हैं. जितना चाहे उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं. चाहे हमें राइट साइड में इसको प्रोड्यूस करना हो, चाहे लेफ्ट में करना हो, वो चीज पॉसिबल है. सेकेंड थिंग, रे. रे क्या कह रही है, रे में एक साइड पे हमने लिया एक डॉट. मतलब रे में हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन कोई भी एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा. एक साइड पे हमने एरो हेड शो किया है, और ये एरो हेड हमें क्या बताता है कि इस साइड पे हम इस चीज को जितना मर्जी चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट. बट अ रे डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, ठीक है. लास्ट है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में हमने दोनों साइड पे डॉट शो किया है. जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज दैट लेंथ, वो लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की, जो चीज फिक्स है, ठीक है. तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है. दोनों पॉइंट होते हैं. लेंथ वेरी कर सकती है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है. लेकिन इसमें स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग दोनों पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है. उसके बाद आता है कि कोई भी एक सरफेस है. ये तो वन डायमेंशन की बात हो गई. वन डायमेंशन है, और इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ब्रेडथलेस लेंथ. ब्रेडथलेस लेंथ सिंगल डायमेंशन है. लेंथ होती है लेकिन कोई भी ब्रेडथ इसमें नहीं होती. तो ध्यान रखना, जीरो डायमेंशन और डायमेंशन लेस दोनों एक ही चीज है, जो कि डिनोट करते हैं एक सिंगल पॉइंट को, ठीक है. उसके बाद सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशन या फिर ब्रेडथलेस लेंथ, वो चीज शो करती है. जनरली हम इसका एक ही नाम लेते हैं, लाइन. वैसे ये लाइन तीन टाइप की होती है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट. बट जनरल जो इसका सिंप्लीफाई जो नाम होगा, एक कॉमन नाम, वो हम क्या यूज करते हैं, लाइन. उसके बाद आती है बात टू डायमेंशनल, 2D. टू डायमेंशन में क्या होता है, टू डायमेंशन में कोई भी एक सरफेस होगा. जैसे हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी चीजें किसमें आती है, टू डायमेंशनल चीजों में आती है, ठीक है. वैसे रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारे चारों तरफ, हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, उनमें से कोई भी सिंगल एक चीज ना तो हमारी जीरो डायमेंशन में होती है, ना वन डायमेंशन में होती है, और ना ही टू डायमेंशन में होती है. वो सारी की सारी किसमें प्रेजेंट होती है, थ्री डायमेंशन में प्रेजेंट होती है. ये वन डायमेंशन, जीरो डायमेंशन, टू डायमेंशन, ये सारी चीजें हम सिर्फ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं. बाकी रियल लाइफ में हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट नहीं करती है. कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जिसे हम बोलें कि ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो टू डायमेंशनल में जनरली हम क्या लेते हैं, कोई भी सरफेस, ठीक है। मैंने क्या नाम बोला, सरफेस होगा। सरफेस क्या होता है, सरफेस कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारी क्लासरूम में बेंचेस होते हैं, चेयर होती है, डेस्क होता है, कुछ भी है, तो उन सब में जिस पोर्शन को हम टच कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के जिस पोर्शन को हम टच कर सकते हैं, जो पोर्शन हमारा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसका सरफेस। जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो इसके इस वाले सरफेस, इस चीज को हम टच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सरफेस है। मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर के इस वाले पोर्शन को मैं टच कर पा रही हूँ, तो ये क्या है, इसका सरफेस है। सरफेस की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे ये जो चीज है, ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है, लेकिन ये जो मार्कर है इसका ये प्लेन सरफेस नहीं है। किसी को लग रहा होगा मैम प्लेन तो है, ये प्लेन नहीं है। ये कैसा सरफेस है, इसका कर्व्ड सरफेस है, घूम रहा है ना, राउंडेड है, तो ये कैसा है, कर्व्ड सरफेस है। और ये बोर्ड कैसा है, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो इस सरफेस क्या चीज है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जो डायरेक्टली सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लेन सरफेस। व्हाट इज प्लेन सरफेस? प्लेन सरफेस क्या होगा, किसी भी, अब नाम से समझ में आ रहा है, सरफेस का कुछ स्पेसिफाइड रूप है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस कौन सी चीज है, हमने कोई भी एक सरफेस लिया, ठीक है, सरफेस पे रेंडमली हमने कोई भी दो पॉइंट लिए, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कराया, ज्वाइन करा दिया। अगर इन दोनों को ज्वाइन कराने के बाद जो लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, दो पॉइंट को ज्वाइन कराया, रैंडमली कहीं पे भी हमने दो पॉइंट लिए, उन्हें ज्वाइन कराया, ज्वाइन करने के बाद जो एक लाइन बनेगी, अगर वो लाइन इसी सरफेस पे लाई कर रही है, तो ये प्लेन सरफेस है। कुछ लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्लेन सरफेस पे ही समझा रही हूँ। अब हम ले लेते हैं कोई जो प्लेन सरफेस नहीं है, उसकी एग्जांपल लेते हैं, आपको बेटर क्लियर होगा। आप अपने स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक है, रोड पे ट्रैवल आप कर रहे हो, तो हमने देखा है कई बार रोड में खड्डे होते हैं, कहीं कहीं पे स्पीड ब्रेकर भी बने होते हैं, तो हम इसी टाइप का एक रोड ले लेते हैं। आप रोड पे जा रहे हो, फिर आप गए तो यहाँ पे खड्डा था, ठीक है, फिर आप थोड़ी दूरी के बाद गए तो यहाँ पे एक ब्रेकर आ गया, और फिर आप चले गए, दो चीजें ली, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये प्लेन सरफेस है या नहीं। सरफेस क्या चीज है, जिस चीज को हम टच कर पा रहे हैं, तो ये रोड है, यहाँ से हम गए, खड्डा है, तो इस चीज को भी तो टच कर पा रहे हैं, ये भी तो सराउंडिंग के कांटेक्ट में हो गई, फिर हम इधर गए, फिर ये वाली चीज भी हमारे सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, और सीधे हम चले गए, ठीक है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, रैंडमली कोई भी दो पॉइंट लेने हैं। मान लो कि एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे ले लिया, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ले सकते हैं, रैंडमली हमने कोई भी दो पॉइंट लिए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कराया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कराया। हमने पढ़ा कि दो पॉइंट को ज्वाइन कराने के बाद जो लाइन हमारी बनके तैयार होगी, वो लाइन उसी सरफेस पे लाई करनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो हमारी रेड लाइन बनी है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, ये इस ब्लैक वाली के ऊपर तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, वो तो कहीं और जा रही है, तो इसका मतलब ये जो रोड है ये हमारा प्लेन सरफेस नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पे ले लूं, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराती हूँ, ठीक है, मैंने यहां से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कराया। अगेन जो हमारी पॉइंट्स को ज्वाइन करा के रेड लाइन आई है, वो हमारी ब्लैक वाली लाइन के ऊपर नहीं आई है, तो दैट मीन्स कि ये भी क्या है, प्लेन सरफेस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट मैंने इधर लिया, एक इधर लिया, इन दोनों को जब मैं ज्वाइन कराऊंगी तो ये लाइन हमारी इसी लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। तो इधर वाला जो पोर्शन है
यहाँ से ब्रेकर के बाद वाला इधर का पोर्शन, ये तो कैसा है हमारा प्लेन सरफेस है। लेकिन अगर हम कंप्लीट रोड की बात करें, कंप्लीट जो हमारी सड़क है इसकी बात करें, तो ये प्लेन सरफेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो लाइन हम बना रहे हैं वो सरफेस के ऊपर लाई नहीं करती। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सरफेस और प्लेन सरफेस में। प्लेन सरफेस मतलब दो पॉइंट हम रैंडमली चूज करेंगे, उनको ज्वाइन कराएंगे, जो लाइन बनेगी अगर वो सरफेस पे ही है तो वो प्लेन सरफेस है, अदरवाइज वो प्लेन सरफेस नहीं है। और सरफेस की है जो हम एग्जांपल्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, मतलब जो टू डायमेंशनल सरफेस होते हैं हमारे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, काइट एंड सो ऑन। ये जितने भी फिगर होते हैं हमारे वो सारे के सारे कैसे होते हैं, टू डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, उसके बाद थ्री डायमेंशनल वैसे तो हमें जरूरत नहीं है, बाकी जो हमारे सराउंडिंग में चीजें प्रेजेंट होती है सारी की सारी कैसी होती है, थ्री डायमेंशनल होती है। जैसे हम फिगर की बात करें, जनरली जो हमारी शेप्स हमने पढ़ी हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, फ्रस्टम है, ये सारी जो चीजें हैं हमारी वो कैसी है, थ्री डायमेंशनल चीजें। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमें स्टडी नहीं करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको नाम बता दिया अभी तक। तो हमने सबसे पहले पढ़ा पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इनके डेफिनेशंस पे। ठीक है, तो कुछ हमसे डेफिनेशंस पूछ लेता है इस चैप्टर से। जनरली तो इस चैप्टर में और तो कुछ है नहीं, तो डेफिनेशंस हमसे पूछता है। डेफिनेशंस में पहले क्या आ जाती है, पैरेलल लाइंस। किन्हीं भी दो लाइन को हम पैरेलल कब बोलते हैं, सबको पता है, हमने कोई भी दो लाइन ली तो अगर वो दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और मैंने आपको बताया है, एक पॉइंट और क्या है कि जब भी इन दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है तो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी ड्रॉ करोगे तो वो हर जगह पे सेम रहेगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो परपेंडिकुलर लाइंस मींस 90 डिग्री का एंगल। जहां पे भी हमें दो लाइनों के बीच में 90 का एंगल बना दिखे तो हम क्या बोलेंगे कि वो लाइंस कैसी हैं, हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, वो कैसी लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है, सारे के सारे एंगल 90 के होते हैं। बना देती हूँ इधर, क्या होता है, चारों साइड इक्वल और सारे एंगल कैसे होंगे हमारे 90 डिग्री के। डायगोनल्स हैं वो इसके इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रेक्टेंगल मींस जिसमें लेंथ और ब्रेड दो चीजें होती हैं, आमने सामने की साइड्स है वो इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, सारे के सारे एंगल कैसे होंगे हमारे 90 डिग्री के होंगे। पैरेललोग्राम जिसमें हमारी अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, उसके साथ साथ हमारे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस क्या होगा, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों की चारों साइड कैसी हो, इक्वल। ठीक है, और ये होने के बाद इसके डायगोनल्स पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इन चारों में स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस चारों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद काइट, ट्रेपीजियम तो है नहीं हमारे में, ट्राइंगल नॉर्मली कोई भी 3 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड हो वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। सर्कल क्या है, लोकस ऑफ या फिर पाथ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड कोई भी एक ऐसा पाथ है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से सेम है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस। ठीक है, डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है,
इसके बाद हमारे चैप्टर में बचती हैं दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स एंड यूक्लिड्स के एक्सिम। दोनों अलग अलग चीजें हैं। उससे पहले हम इनकी कुछ डेफिनेशंस रहती हैं वो पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ी पैरेलल लाइंस हैं क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, सबकी डेफिनेशंस हमने देख ली। अब तीन डेफिनेशंस और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होती है, कोई भी हमने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, अगर वो सेंटेंस हमारा ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में आ सकता है, कोई भी सेंटेंस है अगर वो ट्रू या फिर फॉल्स की कैटेगरी में आ सकता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। अदरवाइज वो क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है। अब मतलब क्या होता है इस बात का जो मैंने अभी अभी बोली, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला आपको कि मैं कल अपने घर जाऊंगी, ठीक है, मैंने क्या बोला कि कल मैं अपने घर जाऊंगी। अब आपको क्या पता कि मैंने सही बात बोली है या गलत बोली है। आप तो इसको पर्टिकुलरली ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मुझे कोई अर्जेंट काम हो जाए और मैं ना जा पाऊं, या हो सकता है कि मुझे कोई काम ना हो तो मैं चली भी जाऊं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बोली कि मैं कल घर जाऊंगी या कोई भी है कहीं पे जा रहा है, तो वो चीज 100% ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सी चीज होगी जो हमेशा ही ट्रू रहे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे पर्सन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, प्लेस कोई भी हो, दैट डजंट रिवील्स अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। जैसे हमने बोला 2 + 2 = 4, ये चीज हमेशा सही होगी। मैंने पढ़ाया तो भी ये सही है, आपके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं तो भी यही चीज बताएंगे, बिल्कुल सही है। आप पड़ोसी के घर जाके पढ़ोगे तो भी ये सही है। 5 साल बाद पढ़ो, 10 साल बाद पढ़ो, या आपने 10 साल पहले पढ़ा होगा तो भी ये चीज ऐसी ही थी और हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये चीज हमारी प्लेस, पर्सन या सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती, ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, तो दैट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। मैं कहूं कि 2 + 5 = 8, 2 + 5 = 8, तो क्या ये चीज सही है? नहीं है। 2 + 5 कितना होता है? 7, और ये कितना है? 8। 7 कांट बी इक्वल टू 8। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये हमेशा फॉल्स रहेगी, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। तो डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज सिचुएशन, प्लेस या पर्सन पे डिपेंड करती है वो सेंटेंस है, और जो चीज या तो ट्रू है तो ट्रू ही रहेगी, और अगर फॉल्स है तो वो ऑलवेज फॉल्स ही रहेगी, तो वो क्या होती है हमारी स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है एक हमारी एक्सिम या पोस्टुलेट। इनकी डेफिनेशन की बात कर रही हूं मैं। वैसे यूक्लिड ने जो एक्सिम दिए थे वो अलग चीज थी, पोस्टुलेट जो दिए थे वो अलग चीज थी, लेकिन हम पर्टिकुलरली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि ये दोनों नाम जो है वो किस चीज को शो करते हैं। तो ये दोनों नाम किस चीज को शो करते हैं कि कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ, which is universal truth but have no proof। जो चीज बिल्कुल सही है, सबको पता है कि ये सही है, लेकिन हम उस चीज को प्रूव करके नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल ये 2 + 2 = 4, सबको पता है कि ये सही है, सबको पता है। किसी भी टीचर से पूछो, किसी बच्चे से पूछो, फर्स्ट क्लास के, 7th के, 10th के, कॉलेज के, हर बच्चे को पता है कि 2 + 2 = 4। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि प्रूव करके दिखाओ, तो हम प्रूव नहीं कर सकते ना इस चीज को। तो जो भी चीज जो हमें पता है कि बिल्कुल सही है लेकिन हम उसको प्रूव करके नहीं दिखा सकते, तो वो चीज क्या हो जाएगी हमारी एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है हमारी थ्योरम। इसकी भी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सिर्फ। थ्योरम क्या चीज है? थ्योरम कौन सी चीज है? कोई भी एक स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट
एनी स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड हैव प्रूफ। दो चीजें हो गई। एक बार मैंने बोला कि जो चीज सही है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन जिसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिम या पोस्टुलेट। थ्योरम कौन सी चीज होती है, वो चीज कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो सही है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है और जिसका प्रूफ भी हमारे पास है। ठीक है, तो हम बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ते हैं, एक्टिविटीज पढ़ते हैं या आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। जनरली अगर हम ले लें तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, बहुत सिंपल सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ये वाली चीज कोई प्रूव करने के लिए बोले तो हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर देंगे। a इंटू में a कितना आ गया, a स्क्वायर, a इंटू में b कितना आ गया, ए बी, b इंटू में a कितना आ गया, ए बी, b इंटू में b कितना हो गया, b स्क्वायर। ठीक है, और ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका प्रूफ हमारे पास नहीं है तो वो एक्सिम या पोस्टुलेट कहलाएगी, और जिस चीज का प्रूफ हमारे पास है वो चीज थ्योरम कहलाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स के एक्सिम क्या है और यूक्लिड्स ने जो पोस्टुलेट दिए थे वो कितने हैं और क्या है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।